पैरानॉर्मल फैक्ट्स भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता और पैरानॉर्मल फैक्ट्स किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। इस वीडियो के जरिए हमारा मकसद किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो सिर्फ ज्ञान उपलब्ध करने के उद्देश्य से बनाई गई है। वेलकम टू द पैरानॉर्मल फैक्ट्स। दोस्तों, वैसे तो ये दुनिया कुदरती अजूबों का गढ़ है, लेकिन कुदरती अजूबों के साथ साथ दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ऐसा भी है कि जो पिछले 5000 सालों से अपने अंदर हजारों रहस्यों को समेटे हुए है और जो बेहद मिस्टीरियस होने की वजह से भी सदियों से डिस्कवरीज का केंद्र बना हुआ है, जिसे इजिप्ट के द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से जाना जाता है, जिसने सदियों से आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को अपने अंदर छुपे रहस्यमय जालों में उलझा कर रखा है। पुरातत्वविदों और विशेषज्ञों के साथ साथ टूरिस्ट की भी दिलचस्पी और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो देखने वाले को न सिर्फ अपनी खूबसूरती के जालों में गिरफ्तार करता है, बल्कि इतिहास के पन्नों को पलटने पर भी मजबूर कर देता है कि उस समय जब शिक्षा और हुनर इतना उन्नत भी नहीं हुए थे, तो उस समय ऐसे शानदार पिरामिड कैसे बनाए गए। दोस्तों, इस पिरामिड की बनावट इतने परफेक्ट अंदाज में की गई है कि ये इस कदर अमानवीय लगती है कि जिस वजह से इसको दुनिया के 7 अजूबों में शामिल कर दिया गया है और ये सदियों से अपने निर्माण के हवाले से अलग अलग थियोरीज का केंद्र बना हुआ है। जैसे कि कई लोग इसके इस कदर अमानवीय ढंग से किए गए निर्माण की वजह से इसे एलियन के साथ भी जोड़कर देखते हैं, और कई लोगों के मुताबिक उस समय के लोग इस तरह की इमारतें या मकबरे इसलिए बनाते थे ताकि वो इसके अंदर अनाज जमा कर सके, और कुछ लोगों के मुताबिक उस समय के लोग इस तरह की इमारतें या मकबरे इसलिए बनाते थे ताकि वो अपने फिरौनों की लाश को उसमें दफना सके, जो बाद में फिर से जिंदा होंगे और तब तक ममीज की शक्ल में उनकी लाशें वहां पर सुरक्षित रहे। या फिर उस जमाने के ढेर सारे कीमती खजानों को दफन करने के लिए इस तरह के मकबरे बनाते थे। लेकिन असल में उस वक्त के लोग पिरामिड्स इसलिए बनाते थे ताकि वो अपने फिरौनों की लाश को सुरक्षित रख सके। जैसे कि उस जमाने में ज्यादातर मुर्दों को ममीफाइड करके इस तरह के पिरामिड में संरक्षित कर लिया जाता था, और उस समय के लोग ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उस जमाने के फिरौन अपनी प्रजा के सामने अपने आप को देवता बताते थे और खुद की इबादत करवाते थे, जिस वजह से उस वक्त के लोगों का ये मानना था कि फिरौन मरने के बाद दोबारा जिंदा होते हैं, इसलिए उनका शरीर खराब ना हो उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें ममीफाइड करके खास तरह के ताबूतों में बंद करके या पिरामिड में दफन कर देते थे। और दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस समय के लोगों का ऐसा मानना था कि फिरौन जब मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे तो उन्हें अपने आने वाले सफर में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए उनकी लाशों के साथ हीरे, जवाहरात और उनके पालतू जानवर, यहाँ तक कि उनके नौकर नौकरानियों को भी जिंदा मारकर ममीफाइड करके दफन कर दिया जाता था। लेकिन जमाने के साथ साथ वो फिरौनों की लाशें, वो ममीज दुनिया वालों के लिए एक सबक और म्यूजियम की सजावट बनकर रह गई, और ये मकबरे या पिरामिड्स आने वाली नस्लों के लिए एक दिलचस्प पहेली का रूप धारण कर गई। खैर, ये पिरामिड्स क्या हैं, इन्हें क्यों और किसने बनवाया, अब इस बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले इसकी बनावट पर ध्यान देना होगा। प्राचीन काल के ये पिरामिड किसी इंजीनियर के साधारण से नक्शे पर आधारित बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बाकायदा गणित के उसूलों को ध्यान में रखते हुए इन्हें बनाया गया है। और ये इमारत इसकी ऊंचाई से लेकर तल तक 51 डिग्री का कोण बनाती है। और इसके अलावा एक और अजीब बात यह है कि इसके ऊपर छत नहीं बनाई गई, बल्कि इसे कुछ इस तरह से बनाया गया कि छत की जरूरत ही ना पड़े, और चारों दीवारों को आपस में कुछ इस तरह से मिलाई गई कि वो इमारत को पूरी तरह से ढक के एक ठोस चट्टान की तरह नजर आती थी। पिरामिड की उत्तरी तरफ प्रवेश द्वार रखा गया और अंदर की तरफ बेशुमार कॉरिडोर्स और कमरे कुछ इस तरह से बनाए गए कि जैसे कोई भूल भुलैया हो। प्रवेश द्वार और पिरामिड के सारे हिस्सों में पत्थर कुछ इस तरह से लगाए गए कि इनमें से बाल या कोई कागज का टुकड़ा तक नहीं निकल सकता। इस निर्माण में 20 लाख पत्थरों के ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ और हर एक ब्लॉक का वजन 2 टन से ज्यादा है। लेकिन बाहर की तरफ जो बनावट थी उस पर काफी सारी चर्चा होती रही, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें सीमेंट और खास तरह के चूने के पत्थर का इस्तेमाल हुआ था।
लेकिन हाल ही में इसकी डिजाइन और बनावट पर जब रिसर्च हुई तो हैरत अंगेज खुलासे हुए। इसको जब आधुनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तब ये बात सामने आई कि इसमें किसी खास तरह का चूने का पत्थर इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसी चिकनी मिट्टी इस्तेमाल की गई थी कि जो गर्म होने के साथ साथ ठोस हो जाती है और देखने में ऐसा लगता है कि इसे बनाने में किसी खास तरह के ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था। तो इसी वजह से कहा गया कि जब पिरामिड पर सूरज की रोशनी पड़ती है तब देखने वालों को टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इसका वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर होता है।
नाव ने सारी दुनिया में चक्कर लगाया तब सारी इमारतें डूब गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन तब भी ये 2 पिरामिड बच गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये उससे भी पहले का निर्माण है और पैगंबर नूह की नाव आज भी सबूत के तौर पर तुर्की में जूदी नामी पहाड़ी पर आज भी मौजूद है। जब वो तूफान थम गया और पानी धीरे धीरे उतरने लगा तब वो नाव उस पहाड़ी पर आकर रुक गई थी और दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट की टीम ने उस जगह पर जाकर रिसर्च भी की और ये साबित हो गया कि ये वही पैगंबर नूह की नाव है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो दुनिया भर के पहाड़ों पर पानी के कटाव के निशान देखे जाते हैं, जैसा कि समुद्र में किसी पहाड़ या चट्टान पर होते हैं। और दुनिया भर में कई सारे रेगिस्तानों में से खोजकर्ताओं को शार्क्स, वेल्स और कई सारी विलुप्त प्रजातियों के समुद्री जीवों के और किसी जमाने में वहां समुद्र होने के सबूत मिले हैं। खैर दोस्तों, आज के एपिसोड के पीछे का मकसद यही था कि इजिप्ट के द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को किसी इंसानी सभ्यता या एलियंस ने नहीं बनाए, बल्कि इन्हें जिन्नों ने किसी वजह से अपने लिए बनाए थे, जब वो ज्यादातर इस दुनिया में इंसानों से पहले इंसानों से ज्यादा तादाद में मौजूद थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन बन के आएगा उसे भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और आपके मन में भी किसी तरह का कोई सवाल हो जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो उसी पर बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज़ैर आपसे विदा लेता हूं और जल्द ही मिलूंगा किसी नए एपिसोड में एक नए सच के साथ।